दोस्तों, मैं महेंद्र गोंसी। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MR एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक यूनिक सेविंग स्कीम के बारे में जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस स्कीम के बारे में सुना होगा, काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट भी किया होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि इस स्कीम की पूरी जानकारी, क्या शर्तें हैं, क्या टर्म एंड कंडीशन हैं, ये बहुत कम लोगों को पता है। काफ़ी डाउट्स हैं इस स्कीम को लेके, तो आज मैं आपको इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। आप वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। तो आज हम बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की। जैसा कि इस स्कीम के नाम से ही क्लियर होता है कि यह स्कीम आपकी बेटी के लिए है, आपकी बेटी की लाइफ के लिए है और उसके भविष्य को अच्छा बनाने के लिए है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में एक बेटी है जिसकी उम्र 1 से 10 वर्ष के बीच हो, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, या इस वीडियो को आपको उनके साथ शेयर करना चाहिए जिन्हें इस स्कीम की ज़्यादा आवश्यकता हो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना 10 साल से कम उम्र की बच्ची के लिए उच्च शिक्षा और शादी के लिए बचत करने के लिहाज से केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना को शुरू किया है। सुकन्या समृद्धि योजना मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई एक छोटी बचत स्कीम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसे शुरू किया गया था। यह स्कीम बेटियों की शिक्षा और उनके शादी ब्याह के लिए रकम जुटाने में मदद करती है। इस वीडियो में हम इस योजना से संबंधित कौन कौन से पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, क्या है सुकन्या समृद्धि योजना? सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के नियम क्या हैं? सुकन्या समृद्धि योजना में कितनी रकम ज़रूरी है? कब तक चलाना होगा सुकन्या समृद्धि योजना खाता? कैसे खुलवाएं सुकन्या समृद्धि योजना खाता? कहाँ खुलेगा सुकन्या समृद्धि योजना खाता? सुकन्या समृद्धि योजना के लिए ज़रूरी कागजात क्या हैं? सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम कैसे जमा होगी? सुकन्या समृद्धि योजना में रकम जमा नहीं हो पाई तब क्या होगा? सुकन्या समृद्धि योजना खाते पर ब्याज की गणना कैसे होती है? सुकन्या समृद्धि योजना खाते से आंशिक रकम कैसे निकाली जा सकती है? सुकन्या समृद्धि योजना की शर्तें क्या हैं? सुकन्या समृद्धि योजना में टैक्स में क्या फ़ायदा है? और दोस्तों, वर्ष 2020 में योजना के नियम में क्या बदलाव किया गया है? स्कीम में आप ज़्यादा रिटर्न कैसे ले सकते हैं? इस पॉइंट के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, मैं आपको अंत में ये बताऊंगा कि इस स्कीम के तहत आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस योजना की पूरी जानकारी चाहते हैं तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए, जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे क्या है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है, जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है। छोटी बचत स्कीम में सुकन्या सबसे बेहतर ब्याज दर वाली योजना है। साल 2016-17 में SSY में 9.1% की दर से ब्याज दिया जा रहा था, जो इनकम टैक्स छूट के साथ है। इससे पहले इसमें 9.2% ब्याज तक भी मिला है। बहुत कम रकम के साथ खुलने वाला सुकन्या समृद्धि योजना खाता दरअसल उन परिवारों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है जो छोटी छोटी बचत के जरिए बच्चे की शादी या उच्च शिक्षा के लिए रकम जमा करना चाहते हैं। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के नियम क्या है, कौन कौन इस खाते को खोल सकते हैं और कब तक के लिए खाता खोल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता बेटी के माता पिता या कानूनी अभिभावक उसके नाम से खुलवा सकते हैं। इस बेटी के जन्म से 10 साल तक होने तक खुलवाया जा सकता है। मतलब अगर आपकी बेटी का जन्म हुआ है या आपकी बेटी 10 साल से कम की है तो आप ये खाता खुलवा सकते हैं। नियम के मुताबिक एक बच्ची के लिए एक ही सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया जा सकता है और उसमें पैसा जमा किया जा सकता है। यानी एक बच्ची के लिए 2 अकाउंट नहीं खोले जा सकते। अधिकतम 2 बेटियों के लिए 2 खाते खुलवाए जा सकते हैं। अगर बेटियां जुड़वा हैं
ट्विंस हैं या ट्रिपलेट्स हैं तो 3 खाते खुलवाए जा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाते समय बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस या बैंक में देना जरूरी है। इसके साथ ही बेटी और अभिभावक के पहचान और पते का प्रमाण पत्र भी देना पड़ता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना में कितने पैसे आप मंथली या ईयरली जमा कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोलने के लिए 250 रुपये काफ़ी है। मिनिमम 250 रुपये से आप ये अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन बाद में 100 रुपये की गुणक में पैसे जमा कराए जा सकते हैं। किसी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 250 रुपये जमा कराना जरूरी है। किसी एक वित्त वर्ष में SSY खाते में एक बार में या कई बार में 1.5 लाख रुपये से अधिक जमा नहीं कराया जा सकता। इस योजना में पैसे आप हर महीने कम से कम 250 या फिर वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये एक साथ जमा कर सकते हैं। दोस्तों, या तो आप मंथली 250 रुपये मिनिमम जमा कर सकते हैं या फिर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये साल में जमा कर सकते हैं। या तो आप मंथली जमा कर सकते हैं या आप साल में एक बार जमा कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे कब तक चलाना होगा सुकन्या समृद्धि योजना खाता, मतलब कब तक के लिए खाता खोला जाता है और कब से खोला जाता है। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के बाद यह बेटी के 21 साल के होने या 18 साल की उम्र के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है। इस स्कीम में आपको 15 वर्ष तक पैसे जमा करना होते हैं, यानी जब से आपने अकाउंट खुलवाया है तब से 15 वर्ष तक पैसे जमा करने होते हैं। मान लीजिए आपने बेटी के जन्म से दूसरे साल से अकाउंट खुलवाया है तो आपको बेटी के 17 वर्ष के होने तक पैसे जमा करना अनिवार्य है। उसके बाद बेटी के 18 वर्ष पूर्ण होने पर 50% या 21 वर्ष पूर्ण होने पर 100% पैसे विड्रॉ करवा सकते हैं। दोस्तों, 18 वर्ष की उम्र में ये पैसे कैसे निकाले जा सकते हैं, इसके बारे में चर्चा वीडियो में आपके साथ आगे करूँगा। आप हमारे साथ बने रहिए। 18 वर्ष की उम्र में आप 50% पैसा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आप देखिए वीडियो को। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि ये खाता आप कैसे खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट बेटी के जन्म के 10 साल से पहले की उम्र में कम से कम 250 रुपये के साथ खोला जा सकता है। चालू वित्त वर्ष में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कराए जा सकते हैं, लेकिन जितने जल्दी आप ये अकाउंट खुलवाएंगे उतना ज़्यादा आपको इस योजना में फ़ायदा मिलेगा। अब हम बात करेंगे ये खाता कहाँ खुलवाया जा सकता है एवं कैसे खुलवाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल ब्रांच की अधिकृत शाखा में खोला जा सकता है। किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में आप ये खाता खोल सकते हैं। दोस्तों, अभी तक इस अकाउंट को खोलने के लिए कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है। आप अपने किसी नज़दीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के लिए क्या क्या ज़रूरी कागजात होने ज़रूरी हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के वक्त बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस या बैंक में देना ज़रूरी है। इसके साथ ही बच्ची और अभिभावक के पहचान और पते का प्रमाण पत्र भी देना ज़रूरी है। साथ ही बेटी का फ़ोटो भी आवश्यक है। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना खाते में जो आप पैसे जमा करेंगे वो कैसे जमा कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना खाते में पैसे कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या किसी ऐसे डॉक्यूमेंट से भी जमा कराई जा सकती है जिसे बैंक स्वीकार करता हो। इसके लिए पैसे जमा करने वाले का नाम, अकाउंट होल्डर का नाम लिखना ज़रूरी है। सुकन्या समृद्धि योजना खाते में पैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र मोड से भी की जा सकती है, अगर उस पोस्ट ऑफिस या बैंक में कोर बैंकिंग सिस्टम मौजूद है तब। अगर सुकन्या समृद्धि योजना खाते में पैसे चेक या ड्राफ्ट से चुकाई गई तो पैसे खाते में क्लियर होने के बाद से उस पर ब्याज दिया जाएगा। मतलब अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं और जब चेक क्लियर होगा तभी से आपको उस पैसे का ब्याज मिलेगा, जबकि ई ट्रांसफ़र के मामले में डिपॉजिट के दिन से यह गणना की जाएगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगर किसी वर्ष आपने सुकन्या समृद्धि योजना खाते में राशि जमा नहीं कर पाई तब क्या होगा। किसी अनियमित सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में जहां कम से कम रकम जमा नहीं हुई है उसे 50 रुपये सालाना की पेनल्टी देकर
नियमित कराया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप किसी वर्ष पैसा जमा करना भूल गए हैं तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। उसको 50 रुपये पेनल्टी के साथ आप एक्टिवेट करवा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही हर साल के लिए कम से कम जमा कराई जाने वाली रकम भी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में डालनी पड़ेगी। यानी कम से कम 250 रुपये आपको इस अकाउंट में डालना पड़ेंगे 50 रुपये पेनल्टी के साथ, तब आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे चर्चा करेंगे कि इस स्कीम में 2020 में सरकार ने क्या बड़े बदलाव किए हैं, इस स्कीम में ब्याज दर क्या है एवं टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं। मैं पॉइंट टू पॉइंट जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। आप हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन को एवं बेल आइकन को, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब हम चर्चा करेंगे वर्ष 2020 में योजना के नियम में क्या बदलाव किया गया है। सरकार ने हाल ही में इस योजना में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। नए नियमों के मुताबिक अगर खाता धारक किसी वित्तीय वर्ष में न्यूनतम राशि 250 रुपये भी जमा न करे तो इसे डिफ़ॉल्ट खाते की श्रेणी में डाल दिया जाता है। फिर भी खाते की मैच्योरिटी तिथि तक अगर खाते को चालू न करवाया जाए तो इस तरह के डिफ़ॉल्ट खाते पर योजना के लिए लागू ब्याज दर दी जाएगी। यानी अगर अब आप किसी वर्ष पैसा जमा करना भूल गए हैं तो तब तक जितना आपने पैसे जमा किया है उस पैसे पर योजना के अनुसार जो ब्याज दर लागू रहेगी वो आपके पैसे पर आपको उसका इंटरेस्ट मिलेगा। खाते के समय पहले बंद करने की अनुमति बालिका की मृत्यु या दया के आधार पर दी जाएगी। नए नियम के अनुसार 18 वर्ष की आयु होने तक बालिका को सुकन्या समृद्धि योजना खाता संभालने की अनुमति नहीं होगी। पहले ये आयु सीमा 10 साल थी। अब हम चर्चा करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना खाते पर ब्याज की गणना कैसे होती है, कितने % आपको इंटरेस्ट मिलता है, कब आपको इंटरेस्ट मिलता है। सरकार जी सेक यील्ड के हिसाब से हर तिमाही में सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दर तय करती है। यानी हर तिमाही में सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर को रिवाइज किया जाता है। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना में पीपीएफ खाते से 0.5% ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। दोस्तों, पीपीएफ खाते में जो इंटरेस्ट रेट मिलता है उससे 0.5% ज़्यादा आपको इस स्कीम में इंटरेस्ट दिया जाता है। तो ये पॉइंट इस योजना को सबसे बेहतर बनाता है। इस तिमाही की ब्याज दर पर कोविड-19 के चलते 7.8% के आसपास है, जिसे अभी हाल ही में 0.8% का आसपास कम किया गया है। इस योजना में अधिकतम ब्याज दर 9.2% तक दी जा चुकी है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना खाते पर ब्याज की गणना कैसे होती है। तो आपकी स्क्रीन पर एक शीट दिखाई दे रही होगी आपको, उसमें पूरा ब्यौरा दिया है कि कितने वर्ष से आप अकाउंट शुरू करते हैं, कितने वर्ष के बेटी के लिए करते हैं, ओपनिंग बैलेंस क्या रहेगा, मंथली कंट्रीब्यूशन आप कितना करते हैं, टोटल ईयरली कंट्रीब्यूशन आपका कितना होता है, इंटरेस्ट रेट आपको कितना मिल रहा है, क्लोजिंग बैलेंस आपका कितना है। दोस्तों, इस टेबल में हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर आप मंथली कंट्रीब्यूशन 5000 रुपये करते हैं, मतलब 5000 रुपये करते हैं, तो टोटल ईयरली कंट्रीब्यूशन आपका 60,000 रुपये होता है। और जैसे इंटरेस्ट रेट अगर 8.4% है तो आपको साल भर में इंटरेस्ट 2,730 रुपये मिलेगा। तो आपका क्लोजिंग बैलेंस 62,730 रुपये हो जाएगा, जो अगले वित्तीय वर्ष में ओपनिंग बैलेंस से शुरू होगा। फिर अगले साल आप 60,000 रुपये जमा करेंगे तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 7,999 रुपये। तो आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 1,30,729 रुपये। ऐसे ही दोस्तों, आपको 15 साल तक ये पैसे जमा करना है। मतलब जब से आपने अकाउंट शुरू किया है, यानी बेटी के 1 वर्ष से आपने अकाउंट शुरू किया है तो बेटी के 15 वर्ष तक होने तक आपको ये पैसे जमा करना है। और आप बेटी के 18 वर्ष के होने तक 50% पैसा निकाल सकते हैं उसकी शिक्षा के लिए या उसकी शादी के लिए।
तो जैसे 15 साल तक आप 5-5 हज़ार रुपये जमा करते हैं हर महीने, तो आपके 60,000 रुपये मंथली जमा होते हैं और 15 साल में टोटल आपके 9 लाख रुपये जमा होंगे, जो 21 वर्ष होने पर 28,42,236 रुपये आपको इसमें मिलेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना खाते से कब आप पैसे निकाल सकते हैं। अकाउंट होल्डर की वित्तीय ज़रूरतें पूरी करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना खाते से आंशिक निकासी की जा सकती है। इनमें उच्च शिक्षा या शादी ऐसे काम शामिल हैं। अगर बेटी आपकी 18 वर्ष की हो गई है, उसकी उच्च शिक्षा के लिए आप पैसे निकाल सकते हैं या निकालना चाहते हैं, या उसकी शादी के लिए पैसा निकालना चाहते हैं, तो बेटी के 18 वर्ष के पूर्ण होने पर आप उसमें से जो अमाउंट जमा हुआ है उसका 50% निकाल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना से यह निकासी तभी संभव है जब अकाउंट होल्डर 18 साल की उम्र पार कर ले। अकाउंट से रकम निकालने के लिए एक लिखित आवेदन और किसी शैक्षणिक संस्थान से एडमिशन ऑफर या फीस स्लिप की ज़रूरत होती है। दोस्तों, दो बड़ी ज़रूरतें होती हैं, एक बेटी की पढ़ाई और एक बेटी की शादी। तो सरकार ने इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर ये 50% पैसा निकालने की सुविधा इस योजना में रखी है। बाकी बची हुई रकम आप बेटी के 21 वर्ष के पूर्ण होने पर विड्रॉल कर सकते हैं। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना की शर्तें। अगर खाता धारक की शादी खाता खोलने के 21 साल पूरे होने से पहले हो जाती है तो खाते में रकम जमा नहीं कराई जा सकती। अगर खाता 21 साल पूरा होने से पहले बंद कराया जा रहा है तो खाता धारक को यह एफिडेविट देना पड़ेगा कि खाता बंद करने के समय उसकी उम्र 18 साल से कम नहीं है। मैच्योरिटी के समय पासबुक और विड्रॉल स्लिप पेश करने पर खाता धारक को ब्याज सहित जमा रकम वापस हो जाएगी। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता सिर्फ भारतीय नागरिक को खोला जा सकता है जो यहीं पर रह रहा हो और मैच्योरिटी के वक्त भी यहीं पर रह रहा हो। अप्रवासी भारतीय सुकन्या समृद्धि योजना में खाता नहीं खोल सकते और खाता खोलने के बाद खाता धारक किसी और देश में चली जाती है तो वहाँ की नागरिकता ले लेती है, तो नागरिकता लेने के दिन से सुकन्या समृद्धि योजना खाते में जमा रकम पर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इस योजना में टैक्स में क्या फ़ायदा है। इस योजना में आपको सेक्शन 18C के तहत टैक्स में रिबेट मिलती है। एक वित्तीय वर्ष में आप अधिकतम जितना पैसा जमा करते हैं, अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक, तो उस पैसे पर आपको सेक्शन 80C के तहत टैक्स में रिबेट मिलती है। इस स्कीम में आपको जमा पैसे पर जो ब्याज मिलता है उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। तीसरी बात यह है कि पॉलिसी पूर्ण होने पर जो पैसा आपको मिलेगा उस पैसे पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। यानी डिपॉजिट पर कोई टैक्स नहीं, इंटरेस्ट पर कोई टैक्स नहीं और विड्रॉल पर भी कोई टैक्स नहीं। तो इन तीनों पॉइंट्स की वजह से ये योजना काफ़ी लाभकारी है टैक्स के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं इस स्कीम में आप ज़्यादा रिटर्न कैसे ले सकते हैं। दोस्तों अगर इस स्कीम के तहत आप महीने की 10 तारीख से पहले पैसे डिपॉजिट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए अगर आपने फरवरी की महीने की 5 तारीख से पहले पैसे डिपॉजिट किए हैं तो फरवरी महीने का भी ब्याज आपको मिलेगा क्योंकि आपने 10 तारीख से पहले पैसे डिपॉजिट किए हैं। तो इस तरीके से आप हर महीने 5 तारीख से पहले पैसे जमा करते हैं तो आप ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे अधिक जानकारी के लिए आप कहाँ जा सकते हैं। यह सूचना वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक की वेबसाइट से जुटाई गई है। समझने के लिए इसे आसान भाषा में पेश किया गया है। पूरी जानकारी के लिए आप स्कीम बनाने वाली अथॉरिटी से बात कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना की जानकारी मौजूदा नियमों के हिसाब से है। इसमें किसी बदलाव के लिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अधिक जानकारी के लिए आप पोस्ट ऑफिस या किसी नज़दीकी राष्ट्रीयकृत बैंक में संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आप हमें सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर www.youtube.com/c/MR Education Point। फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों ये छोटी सी लेकिन फ़ायदेमंद ट्रिक। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे बता दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। खासकर ये वीडियो आप उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनके घर बेटियां हैं, उनके लिए ये स्कीम बहुत ही उपयोगी एवं फ़ायदेमंद है। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को दबा दीजिए एवं वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूलें।